भारतीय कृषि से संबंधित जितने सारे टाइप बनते हैं उन टाइपों का इसमें संग्रह किया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो है हमारी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो भारतीय कृषि से संबंधित आज टॉपिक है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्तमान समय में कितना % है। तो आप बताइए कि वर्तमान समय में जो है सकल घरेलू उत्पाद में यदि कृषि को योगदान है तो वो 14.4% है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट, भारत में श्रम शक्ति का लगभग कितना % कृषि से जीविका पाता है। तो वो पाता है 58.2%। यानी कि आप सीधे इसको या इसको जो है वर्तमान घरेलू उत्पाद वो उसको लगभग 15% मान सकते हैं और इसको जो है 60% लगभग। उसके बाद से नेक्स्ट जो है एसएससी जीडी के लिए समर्पित जो है शौर्य बैच की ये क्लासेस है जिसमें जियोग्राफी की चैप्टर्स हैं। अब आपसे सामने का रहे कि उत्पादन से संबंधित क्रांतियों का सुमेल कीजिए यानी कि मिलान कीजिए। आपको ऐसे जो है टॉपिक अनुसार ये सुमेल करके बताया जा रहा है जिसको आप इसी ही वीडियो में आपको ये याद हो जाए, इसलिए वो सुमेल के अनुसार आपको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद से आपको बताना है कि हरित क्रांति का यदि संबंध है तो किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि तकनीकों में वृद्धि से है और इसकी जो है श्रेय वो मैक्सिको के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत के जो है एस स्वामीनाथन को जाता है। उसके बाद से अब नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध जो है तेल और तिलहनों के उत्पादन से है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध यदि आपसे पूछे तो वो दूध के उत्पादन से है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली यदि पाई जाती है तो मछली पाई जाती है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। उसके बाद से आता है गुलाबी, गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो है मांस के व्यापार से संबंधित है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो गुलाबी होता है वो अधिकतर मांस होता है और वो क्रांति किससे संबंधित है। तो मांस के व्यापार से। उसके बाद से आपको आता है स्लेटी, स्लेटी क्रांति, जो कि स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है। तो स्लेटी क्रांति जो है अंडे के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद से जो है आता है भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति जो है का संबंध जो है वो गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में हुई क्रांति से संबंधित है, जो कि भूरी क्रांति का संबंध है। आप एक बार इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक नोटबुक बनाकर उसमें इस लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं जो कि उत्पादन से संबंधित क्रांतियाँ है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने आगे जो कि इस प्रकार है, अब पूछा है फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार का सुमेल करना है। बताइए कि रबी की फसल जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और उसमें कौन कौन सी फसल आती है उसका मिलान करना है। तो रबी की फसल में, रबी की यदि फसल है तो ये है गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों और राई। ठीक है। उसके बाद से खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो जून जुलाई में बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये काट ली जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल आती है
तो इसमें फसल जो आती है वो आती है खरीफ की फसल में, वो आती है चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तंबाकू, मूंग और उड़द और लोबिया। वो खरीफ की जो है फसल से संबंधित है, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है आपकी जायद की फसल। जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं? तो जायद की फसलें में वो है जो कि मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है, वो जायद की फसल है। अब ये इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और करेला ये सब जायद की फसलें में आते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है ये भी सुमेल करना है, और ये फसलों का खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो खाद्यान्न फसलें वो हैं चावल, गेहूं, मक्का, जौ और दाल, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। नगदी फसल यानी कि जिसका नगद दाम मिल जाता है आपको, तो वो है कपास, गन्ना, मसाले, फल और तंबाकू। ये नगदी फसल है जिसको व्यापार या जिसका दाम तुरंत हम मिल जाए हमें। कपास, गन्ना, मसाले और फल और तंबाकू ये तुरंत दाम नगदी फसल है, नगद। उसके बाद से बागानी फसलें, कौन कौन सी बागानी फसलें हैं? यानी कि जिसका बागान लगाया जाता है, तो काफ़ी, चाय, कोको और रबर का बागान लगाया जाता है। उसके बाद से रेशेदार फसल है, जिसको रेशे के द्वारा जैसे रस्सियाँ इत्यादि जो है वस्तुएं बनाई जाती है, ऊन। तो रेशेदार फसलें में कपास, जूट और सनई है। उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं अगला। अब ये है आपका जो है विश्व में कृषि के विशेष प्रकार से ये संबंधित है, और आपको कह रहा है सुमेल कीजिए, यानी कि इसका मिलान कीजिए। आप मिलान करेंगे और आपको इसी मिलान की वीडियो में आपको सारे जो है कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, और इसी वीडियो में कॉन्फिडेंस के साथ आपको याद भी हो जाएगा। अब आपके सामने है वर्टिकल्चर। आप बताइए कि इसका मिलान जो वर्टिकल्चर है वो किससे संबंधित है? तो वर्टिकल्चर का यदि संबंध है तो वो है अंगूर से, अंगूर के उत्पादन से। अब उसके बाद से आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, तो वो है पीसी कल्चर संबंधित है मछलियों के पालन से। उसके बाद से आता है नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर संबंधित है, वो रेशम के पालन से संबंधित है। उसके बाद से आता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है, तो वो है हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर किससे है? फलों के से संबंधित है। उसके बाद से ओल्बिकल्चर। नेक्स्ट आता है ओल्बिकल्चर, जो कि ओल्बिकल्चर है वो वृक्ष और झाड़ियों के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है अर्बरिकल्चर। अर्बरिकल्चर जो है अर्बरिकल्चर, तो अर्बरिकल्चर जो है जैतून की कृषि से संबंधित है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों से संबंधित है। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खियों से संबंधित पालन में ये एपीकल्चर संबंधित है। उसके बाद से अब आता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरी से फ्लावर यानी कि फूलों से संबंधित है। उसके बाद से आता है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर जो है वनों के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद से आता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों से संबंधित होता है। तो ओलेरीकल्चर सब्जियों से संबंधित, ओलेरी, ये ओलेरी है, यहाँ का संबंध सब्जी से है ओलेरीकल्चर का। उसके बाद से मेरीकल्चर आता है।
मेरीकल्चर का उद्देश्य है समुद्री जीवों के उत्पादन से, यानी कि मेरीकल्चर का संबंध है समुद्री जीवों के उत्पादन से। उसके बाद से जो है हर्सीकल्चर आता है। तो हर्सीकल्चर का किससे संबंधित है? तो हर्सीकल्चर सीधे संबंधित है घोड़ों और खच्चरों के उत्पादन से। उसके बाद से नेक्स्ट अगला सुमेल करना है। अब ये आपको सुमेल करना है कि स्थानांतरित कृषि है और प्राप्ति स्थान, यानी कि किस जगह से उसकी स्थान से उसकी प्राप्ति हुई है। अब मिलान करना है सुमेल 1 से सुमेल 2 में। अब देखिए, झूम की खेती स्थानांतरित कृषि है और ये कहाँ से इसका प्राप्ति स्थान है? तो झूम की खेती यदि होती है तो वो होती है उत्तरी पूर्वी भारत, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत से संबंधित है झूम की खेती। उसके बाद से अब आता है बेबार और दहियार। बेबार और दहियार, तो बेबार और दहियार किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड जो संभाग है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उस स्थान से इसकी प्राप्ति होती है। दीपा, तो दीपा जो कि स्वयं बस्तर जिला से जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद से जरा और अर्का। जरा और अर्का, तो ये किस राज्य से है? तो जरा और अर्का जो है ये दक्षिण भारत की जो है ये स्थानांतरित कृषि है। उसके बाद से बत्रा, तो बत्रा है जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बत्रा स्थानांतरित जो है कृषि है। उसके बाद से पोंडू, तो पोंडू तो स्वयं जो है आंध्र प्रदेश की है से संबंधित है। कुमारी, कुमारी जो है केरल से संबंधित जो है स्थानांतरित कृषि है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है कमान, बीगा और धावी, जो किस राज्य की स्थानांतरित कृषि है? तो वो है उड़ीसा राज्य की।